यहाँ की व्यवस्थाएं चीख कर कह रही हैं कि सरकार ने कलियर शरीफ की व्यवस्थाओं को लावारिस छोड़ रखा है। इस दौरान आजाद अली ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले कांग्रेस ने देश को लूटा और अब बीजेपी सरकार भी यही कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पिरान कलियर शरीफ एक धार्मिक स्थल होने के बावजूद वर्तमान सरकार ने जायरीनों की सुविधा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। उन्होंने उर्स में हो रही अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद और राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लिया। समाज सेवा का एक अपने आप में अलग ही पहचान रखने वाले व्यक्ति आदिल फरीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने कलियर शरीफ के अंदर उर्स के मौके पर एक फ्री निःशुल्क दवाइयों का जो कैंप लगाया है वो वाकई में बहुत ही सराहनीय है कि ऐसी जो इन्होंने व्यवस्था की है उसके लिए मैं इनका एक बार और दिल की गहराई से बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ, इनको मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह प्रदेश और यह हमारा देश ये सेकुलर देश है और ये सेकुलरिज्म से ही चलेगा, कट्टरता से ये नहीं चलने वाला है। और कट्टरता की उम्र बहुत लंबी होती भी नहीं जिस तरीके से, लेकिन यहाँ देखने को मिला है कलियर शरीफ में कि सरकार ने कलियर शरीफ को दो चश्मों से देखा है, अलग अलग आंखों से देखा है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं चीख कर कह रही हैं कि सरकार ने कलियर शरीफ की व्यवस्थाओं को लावारिस छोड़ रखा है। कोई बारिश नहीं है यहाँ पर, कोई कीचड़ की जो यहाँ पे गड्ढे हो रखे उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। तीसरा जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, या ये भी कह सकते हैं हम दरगाह कमेटी के लोगों की भी गलती है, उनकी बहुत बड़ी एक कमी नजर सामने आई है कि जो यहाँ पर कैंप लगाने वाले लोग हैं या अंदर लंगर चलाने वाले लोग हैं या अंदर व्यवस्था करने वाले लोग हैं, उनकी गाड़ियों की परमिशन यहाँ की थाने की पुलिस व्यवस्था करती है, लेकिन उसमें भी दलाल काम कर रहे हैं, वो भी दलालों के हाथ में दे दी गई है। जो जरूरत जो यहाँ पर फ्री निःशुल्क कार्य कर रहे हैं आने वाले जायरीनों के लिए, उनकी गाड़ियों के पास नहीं बन रहे हैं, दलाल जिसके चाह रहा है उसके पास बन रहे हैं। और कुछ दिन पहले की बात है, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का एक बयान आया था कि भाई कलियर शरीफ में वैश्यावृत्ति होती है, मानव तस्करी होती है। मानव तस्करी होती थी या होती है या वैश्यावृत्ति होती थी या होती है, उसका आज तक उस अध्यक्ष की तरफ से कोई खुलासा नहीं हुआ कि मैंने ये बंद कर दिया या हो रही है आज भी। तो इसलिए खाली हवाबाजी के बयान देने से और कलियर शरीफ को बदनाम करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक करनी पड़ेंगी। और अगर व्यवस्था की बात करें तो यहाँ की व्यवस्था जीरो है, और जो ये इस तरह की बयानबाजी करके अपनी वाहवाही लूटने का काम करते हैं, मैं लोगों से कह देना चाहता हूँ ये कलियर शरीफ साबिर पाक की वो धरती है, झूठे बयानबाजी से और गलत नियत से जो यहाँ कुछ भी करता है वो फेल हो जाता है। और यहाँ की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को तीन बार विधायक चुन के भेजा है, लेकिन कितनी नादान है यहाँ की जनता कि उस व्यक्ति के बहकावे में एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार आ जाती है, लेकिन उस विधायक की तरफ से पूरे कलियर शरीफ में कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ तक कि किसी जरूरत के साथ वो व्यक्ति खड़ा तक नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ विधायक बनने से मतलब है, ना उसको कलियर शरीफ के उर्स में क्या व्यवस्था है नहीं उससे मतलब है, ना कलियर शरीफ पिरान कलियर जिसका नाम है विधानसभा का, इस विधानसभा में क्या घटनाक्रम हो रहे हैं, कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोगों के साथ आज जाति धर्म के नाम पे अन्याय हो रहा है, कोई मतलब नहीं है उस विधायक को। लेकिन यहाँ की जनता के साथ जो तीन बार छल कर लिया, धोखा कर लिया, उनको गुमराह करके विधायक बन गए, मुझे लगता है यहाँ की जनता बार 3 बार धोखा खाने के बाद चौथी बार तो धोखा नहीं खाएगी। इस बार कलियर शरीफ का जो भी विधायक होगा, जनप्रतिनिधि बनेगा आने वाले चुनाव में, निश्चित मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ साबिर पाक के करम से, अल्लाह ताला के फजल से ऐसा व्यक्ति यहाँ का विधायक बनेगा जो वाकई में पिरान कलियर की विधानसभा की और कलियर शरीफ के इस पूरे क्षेत्र की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करेगा और शिकायत का मौका नहीं देगा, क्योंकि यहाँ की जिनके पास जिम्मेदारी जिनके कंधों पे थी वो 100% फेल हो चुकी। जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा दिलों की धड़कन, मेरे बड़े भाई आजाद अली जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वे अपना कीमती समय निकालकर इतनी भीड़ में हमारे जो कैंप में आकर उद्घाटन किया मुख्य अतिथि के रूप में, मैं इनका दिल की गहराई से शुक्र अदा करता हूँ। और हमने कल इस कैंप का जो शुरुआत की थी, 1500 लोगों ने इसका लाभ उठाया। हमें लग रहा था कि 2-3 हजार पर हम सिमट जाएंगे। अब लास्ट तक हमने ये अपील की थी कि लास्ट तक हमारा कैंप चलेगा।
10-12 हजार तक हो सकता है, जा सकते हैं। और जो हमारे कैंप के अंदर सबसे बड़ी खूबी है कि कोई सर्जरी का भी पेशेंट आकर रजिस्ट्रेशन कराता है, किसी तरह की भी सर्जरी हो तो वो भी फ्री कॉस्टली हम भारतीय सर्वधर्म सेवा ट्रस्ट कराने का काम करेगी, लाने ले जाने का काम करेगी। और ये उर्स के उस पर और कलियर पार्क धरती पर ये कैंप लगा हुआ है। ये जब तक मेला चलेगा, जब तक कैंप चलेगा। और मैं अपने भाई गोल्डन जो हमारे सहयोगी है, हर तरीके से दिन रात मेहनत करके हमारा साथ दे रहे हैं, मैं इनका भी दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ।